आज जो पढ़ाया जाएगा ये ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले के बारे में बताया जाएगा। ओवरऑल सारे ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले के बारे में आज एक ही वीडियो में सारा कुछ कवर करेंगे। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले में जो आता है ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि ये हमारा जो है ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, देन ये हमारा बेस है और देन ये हमारा हाइपोटेनस है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है प्लस बेस का स्क्वायर होता है। इसे पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, इसे पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो फर्स्ट थिंग्स ये आपको पता होना चाहिए कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, देन इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो आप ध्यान देंगे, सॉरी ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये हमारा खत्म करते हैं। फिर इसके बाद आपको ध्यान देना है कि इसमें 6 रेशियो होते हैं, टोटल हमारे 6 रेशियो होते हैं, 6 रेशियो होते हैं जो कि कौन कौन से होते हैं आपके सामने दिख रहे होंगे। साइन थीटा, साइन मैं लिख के भी देता हूँ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक एंड कॉसिक थीटा। ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं जो कि यहाँ पे साइड में लिखे हुए हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसिक। जनरली साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसिक आपको याद होना चाहिए कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसिक थीटा होते हैं। देन इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, तो 1 मिनट यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा साइन थीटा क्या होता है। आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये जो आपको लिखा हुआ है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इसका मतलब क्या हुआ। जनरली अगर हम यहाँ पे साइन थीटा की बात करें, साइन थीटा, तो अगर आप देखेंगे सबसे पहले वाले के ऊपर आप लिखिए साइन, सबसे पहले वाले के ऊपर आप क्या लिखिए साइन, तो ये हमारा साइन हो गया। सेकंड, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी बाई एच। अगर आपको दिख रहा होगा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई एच। देन कॉस थीटा, कॉस के नीचे देखिए बी बाई एच आ रहा है, तो कॉस क्या हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा बी बाई एच। देन हमारा थर्ड पे कौन आ रहा है, टेन, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई बी। तो टेन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, पी बाई बी। यहाँ पे आप लोग को साफ साफ क्लियर हो रहा होगा। साइन कॉस टेन, साइन को बोलेंगे पी बाई एच, पी देखिए यहाँ परपेंडिकुलर है, एच आपका हाइपोटेनस है। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बी बाई एच, बी हमारा बेस है, एच हमारा हाइपोटेनस है। थर्ड टेन थीटा बराबर पी बाई बी, टेन थीटा पी हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर, और बी हमारा क्या हो गया, बेस। अब देखिए कॉट थीटा क्या हो जाएगा, अब नीचे से चलते हैं, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बी बाई पी, कॉट थीटा बी बाई पी। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं, कॉट थीटा हमारा हो जाएगा बी बाई पी। इसी तरह अब आप खुद बता सकते हैं सेक थीटा बराबर क्या होगा। सेक थीटा अगर आप देख रहे होंगे तो एच बाई बी होगा। देन कॉसिक थीटा क्या होगा आपका, यहाँ पे लिखते हैं कॉसिक थीटा क्या होगा, कॉसिक थीटा आपका देखिए एच बाई पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एच बाई पी। अगर आप लाइन बाय लाइन ध्यान दें तो एक सेकंड मैं इसे इरेज करता हूँ एक बार। तो पहले मैं बता देता हूँ, साइन पी बाई एच, कॉस बी बाई एच, टेन पी बाई बी, कॉट हमारा एच बाई बी हो जाएगा, और सॉरी कॉट हमारा बी बाई पी हो जाएगा। आप यहाँ देखेंगे सेक हमारा क्या हो जाएगा, एच बाई बी, और कॉसिक एच बाई पी होगा। तो ये हमारा पूरा ये पॉइंट हो गया कवर। इसके आगे हम बढ़ते हैं, एक सेकेंड, ये हमारा पूरा पॉइंट कवर हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो आपको यहाँ पे ये बातें पता चल गई कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है। साइन थीटा अगर हम अलग से लिखें, साइन थीटा तो आप लिख सकते हैं पी बाई एच। कॉस थीटा अगर हम अलग से लिखें तो आप लिख सकते हैं बी बाई एच। टेन थीटा अगर अलग से लिखा जाए तो आप लिख सकते हैं पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी के बाद अगर हम कॉट थीटा लिखें तो आप लिख सकते हैं बी बाई पी। सेक थीटा अगर हम अलग से लिखें तो आप लिख सकते हैं एच बाई बी, और इसी तरह कॉसिक थीटा अगर हम बात करें तो आप लिख सकते हैं एच बाई पी। तो ये ओवरऑल किस पैटर्न को फॉलो किया है, पंडित बद्री प्रसाद नीचे हर हर भोले। उम्मीद करते हैं ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला आप लोग को क्लियर हुआ होगा। पंडित साइन थीटा वाला है, बी बाई एच कॉस थीटा, पी बाई बी
टेन थीटा, फिर उल्टा कर लीजिएगा कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ओवरऑल आपको इतना आइडिया लग गया होगा। देन अब सेकंड पेज पे चलते हैं। यहाँ पे सेकंड पेज पे तो फर्स्ट फॉर्मूला आपका यहाँ क्लियर हुआ होगा। अब सेकंड फॉर्मूले की ओर आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। एक सेकंड, सॉरी, हाँ इसको साइड में लिखते हैं। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपका हो गया। अब देन आगे हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि हमारा ये जो साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, इसमें कौन कौन से फॉर्मूले हैं, किसकी किसकी कितनी वैल्यू होती है। आपको मैं बस एक फॉर्मूला याद करने के लिए बोलूंगा या दो बातें बताऊंगा। याद रखिएगा 0/1 जब भी आए तो आपको याद रखना चाहिए 0 होगा, और 1/0 जब भी आए तो आपको याद रखना होगा इन नॉट डिफाइंड। ये दो बातें आप एकदम बातें याद रखेंगे। 0/1 आएगा तो 0, 1/0 आएगा तो नॉट डिफाइंड। एकदम इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सॉरी। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगली बात ये है। अब इस फॉर्मूले से पहले मैं एक पेज और पीछे आता हूँ, फर्स्ट पेज पे आता हूँ, इस वाले पेज पे। अगर आप यहाँ पे ध्यान दे पा रहे होंगे तो साइन का अपोजिट अगर आप देखेंगे तो कॉसिक है। एक सेकेंड, साइन का अपोजिट अगर आप देख पा रहे होंगे, साइन का अपोजिट तो कॉसिक है। कॉस का अपोजिट अगर आप देख पा रहे होंगे तो सेक है। और टेन का अपोजिट अगर आप देख पा रहे होंगे तो कॉट है। जैसे देखिए सबसे पहला वाला साइन था, फिर कॉस था, फिर टेन था, फिर नीचे कॉट, सेक और यहाँ कॉसिक। तो देखेंगे साइन के नीचे कॉसिक है, कॉट के नीचे सेक है, टेन के नीचे कॉट है। तो ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है, एक सेकेंड आगे बढ़ता हूं मैं, यहाँ पे लिखता हूँ। तो आप एक बात याद रखिएगा, साइन थीटा को 1/कॉसिक थीटा लिख सकते हैं एकदम, और यहाँ पे कॉस थीटा को आप 1/सेक थीटा लिख सकते हैं। याद रखिएगा ये सारे फॉर्मूले हैं। इसके बाद आप याद रखिएगा टेन थीटा को 1/कॉट थीटा लिख सकते हैं। और टेन थीटा का एक बात और याद रखिएगा, अभी आगे मैं प्रूफ भी कर दूंगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। सेक थीटा हो गया, साइन कॉस टेन हो गया, ठीक है। इसी तरह कॉसिक थीटा को भी 1/साइन, सेक थीटा को भी 1/कॉस लिख सकते हैं आप। इतनी बातों को आप विशेष तौर पे याद रखेंगे। देन मैं आगे बढ़ता हूं, एक सेकेंड। अगर आप यहाँ ध्यान दे पा रहे होंगे, अब कुछ वैल्यू लिखे हुए हैं, ठीक है, मैं उसको कवर करता हूं, एक सेकेंड। अगर आप यहाँ ध्यान दे पा रहे होंगे, साइन की कुछ वैल्यू रखे हैं, तो इससे आपको मतलब नहीं है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ साइन लिखता हूँ, यहाँ कॉस, यहाँ टेन, यहाँ कॉट, यहाँ पे सेक होगा और देन कॉसिक होगा। आपको इस बात पे याद रखना है 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90। बस एक याद रखिए, बाकी मैं याद करा दूंगा। साइन 0 का वैल्यू 0 याद रखिएगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2 याद रखिएगा, 1/2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 याद रखिएगा। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू जो होती है 1 होती है, जो कि आपको टेबल में भी दिख रहा होगा। अब बस फर्स्ट याद रखिए, बाकी मैं याद करा दूंगा। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1। बाकी ध्यान दीजिए कॉस में कैसे चला गया है। जैसे आप साइन में आगे बढ़े हैं, साइन में आगे जस्ट उसका अपोजिट देखो, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 0 है तो 0 यहाँ पे लिखेंगे, 1/2 यहाँ पे है तो 1/2 इसके नीचे, 1/√2 तो इसके नीचे, √3/2 तो यहाँ पे देखिए 1 यहाँ पे। तो जैसे आप लोग यहाँ पे बढ़े हैं, जस्ट उसी के अपोजिट आपको कॉस में बढ़ जाना है। उम्मीद करते हैं आपको ये साइन और कॉस वाला क्लियर हुआ होगा। टेन में क्या होता है, आपको एक फॉर्मूला भी जस्ट मैंने बताया है, टेन थीटा बराबर होता है साइन बाई कॉस। क्या होता है, साइन बाई कॉस, ठीक है। तो टेन 0 का वैल्यू क्या होगा, साइन बाई कॉस। यहाँ पे मैं साइड में लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। टेन अगर आप 0 की वैल्यू देखेंगे तो साइन 0/कॉस 0, साइन 0 की वैल्यू 0 है और कॉस 0 की वैल्यू 1 है। 0/1 देखिए यहाँ पे 0 आ गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि टेन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। इसी तरह और आगे बढ़ता हूँ, एक सेकेंड। तो टेन 30 का वैल्यू देखिए, तो आपको पता होगा साइन 30 1/2 है, सॉरी साइन 30 1/2 है, और कॉस 30 √3/2 है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दे पा रहे होंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया होगा, तो 1/√3 आ गया होगा। इसी तरह साइन 45/कॉस 45 देखिए, टेन 45 का वैल्यू 1 आ गया। इसी तरह यहाँ पे √3 आ गया। इसी तरह
tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइन आ गई क्योंकि 1/0 है। कॉट बस जैसे साइन वाला पढ़े हैं जस्ट उसका उल्टा। एक सेकंड आपको दिखाता हूँ। नॉट डिफाइन वाला इधर चला गया, जो यहाँ पे 60 होगा वो यहाँ पे 30 होगा, जो यहाँ पे 45 बराबर 45 वाला, 30 पे जो होगा वो 60 पे होगा और जो 0 पे होगा वो 90 पे होगा। तो आपको कॉट भी समझ में आ गया होगा। देन आगे कॉसिक में ध्यान दीजिए, कॉसिक में कुछ नहीं है। आपको अभी एक फॉर्मूला बताया गया था, साइन थीटा बराबर 1/कॉसिक थीटा, ठीक है ना। या कॉसिक थीटा बराबर आपको याद रखना पड़ेगा, आपको एक बात याद रखना पड़ेगा 1/साइन थीटा। एकदम ये बात एकदम याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिए, बोर्ड पे एकदम ध्यान देंगे यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे ध्यान दे पा रहे होंगे तो एक बात आपको साफ साफ पता चलेगा। एक सेकंड, यहाँ पे आप देखिए मैं लिख रहा हूँ। आपको ये बात पता है साइन थीटा बराबर 1/कॉसिक थीटा होता है, इसी तरह कॉसिक थीटा बराबर भी 1/साइन थीटा है। तो अगर आप देखेंगे साइन 0 बराबर 0 होता है तो कॉसिक 0 क्या होगा, देखिए कॉसिक 0 1/0 हो जाएगा। 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, देख लीजिए सामने दिख रहा है बस। और उसके बाद सारा रेसिप्रोकल कर दीजिए। देखिए कॉसिक 30 होगा, साइन 30 का रेसिप्रोकल देखिए 2 हो गया। कॉसिक 45 और साइन 45 में देखिए साइन 45 का उल्टा कर दीजिए, √2 हो जाएगा। साइन 60 का उल्टा कर देंगे तो ये हमारा क्या जाएगा 2/√3, ये हमारा कॉसिक 60 का वैल्यू हो जाएगा। साइन 90 का 1/1 तो 1 हो गया। इसी तरह आप कॉस सेक और कॉस में भी रिलेशन होता है, दोनों का रेसिप्रोकल कर देंगे तो सेम समय। या आपको कॉसिक पता चल गया, इसी को उल्टा लिखते चलिए। देखिए यहाँ पे 90 की जगह यहाँ पे 0 पे रख लीजिएगा, ये 60 की जगह 30 पे रख लीजिएगा, 45 जो 30 होगा वो 60 पे रख लीजिएगा, जो 0 होगा वो 90 पे रख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये पूरा फॉर्मूला आप लोग को समझ में आया होगा कि ये चार्ट टेबल कैसे बनता है, ठीक है। अब इसके आगे थर्ड पेज पे मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि आप बोर्ड यहाँ पे देख पा रहे होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए ये फॉर्मूले कहाँ से आए ये इंपॉर्टेंट रखता है। देखिए आपको ये पाइथागोरस थ्योरम पता था, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका P है, ये आपका B है और ये H है। आपने ये जाना कि H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है ना। ये आता कहाँ से है फॉर्मूला, पहले सबको H स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड कर देंगे, H स्क्वायर से। तो ध्यान दीजिए H स्क्वायर बाई H स्क्वायर, H स्क्वायर बाई P स्क्वायर बाई H स्क्वायर, B स्क्वायर बाई H स्क्वायर। अगर देखेंगे H स्क्वायर से H स्क्वायर कट गया 1, P बाई H आप देखेंगे अगर फॉर्मूला पढ़े होंगे तो साइन का है, यहाँ पे स्क्वायर लगेगा, और इसी तरह B बाई H होता है कॉस स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये फॉर्मूला प्रूफ करने भी आ गया होगा, सॉरी ये फॉर्मूला आपको प्रूफ भी करने आ गया होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। लेकिन मैं इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ जो कि क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखे आप तुरंत कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे एकदम। ये इसीलिए बना ही है कि देखो ये आया कहाँ से, साइन को उधर भेज दिया गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। जब भी दिखे तो आप ये लिखेंगे, ये लिखेंगे। और जब भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिखे आप तुरंत इसको साइन स्क्वायर थीटा देखेंगे, और ये सामने आपको दिख भी रहा होगा। देखिए यहाँ से अगर आप कॉस को उधर भेज देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एकदम याद रखिएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये सेकंड फॉर्मूला कहाँ से आया, थर्ड फॉर्मूला कहाँ से आया, तो मैं जस्ट पहले इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ थर्ड फॉर्मूले की ओर। पहले इसको इरेज करता हूँ, एक सेकेंड, पूरे को इरेज करता हूँ, मैं फिर से आता हूँ इस पे, सॉरी। चलिए अब ध्यान दीजिए, दो फॉर्मूले और लिखे थे, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये कभी कभी एग्जाम में एक नंबर में पूछ देता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसिक स्क्वायर थीटा। ये आया कहाँ से, जनरली आपको मैंने बताया ये पाइथागोरस थ्योरम है, P H और ये हमारा B होता है। आपको पता है H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सर इसमें से फॉर्मूला आया कहाँ से, सबको P स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, P स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, इसको भी P स्क्वायर से। अगर आप देखेंगे इस दोनों को काट, H स्क्वायर बाई P स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, H बाई P अगर आपको ध्यान में होगा तो कॉसिक स्क्वायर थीटा होता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। P से P कट गया 1, B बाई P जो होता है कॉट स्क्वायर थीटा, ये कॉट स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। इसके बाद मैं अगला बताता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा कैसे आता है।
आपको यहाँ पे फिर पता है पाइथागोरस थ्योरम में ये हमारा हाइपोटेनस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू आपको पता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं पूरे इक्वेशन को बी स्क्वायर से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर, तो आप देखेंगे एच बाई बी देखेंगे सेक स्क्वायर होता है, सेक होता है और स्क्वायर दोनों पे लगाया तो सेक स्क्वायर थीटा। पी बाई बी आपको पता होना चाहिए टेन थीटा का होता है, तो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे देखें बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कट के 1 हो जाएगा, तो टेन सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये आपका एक फार्मूला हो गया। तो जनरली आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि आपको 3 फार्मूले बताए गए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगला फार्मूला बताया गया कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 एंड देन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूले आपको बताए गए। अब देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। अब ये फार्मूला कैसे आया, ध्यान दीजिए, ये भी क्लास 10th का है। एक्सरसाइज 3rd सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला आएगा। तो इसको कैसे याद रखनी है, तो इसको आप याद करने का एक ट्रिक होता है। जनरली इसको याद भी नहीं करना है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आप यहाँ देखिए कोऑर्डिनेट बनाएंगे, यहाँ क्वाड्रेंट 1 होता है, इसको 2 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे और इसको 4 मानेंगे। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? ये अष्टक रूल को फॉलो करता है, ये अष्टक रूल को फॉलो करता है। ए अष्टक में एस आएगा, टी और सी। ए का मतलब होता है ऑल, ठीक है, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव। एस का मतलब होता है साइन एंड कॉसिक, एस का मतलब होता है साइन और इसका रेसिप्रोकल आपको याद रखना चाहिए कॉसिक, ठीक है। टी का मतलब होता है टेन और कॉट। सी का मतलब होता है कॉस एंड सेक। उम्मीद करते इतना पता होगा कि सर हाँ ये बात समझ में आ गया होगा। फर्स्ट में जो आएगा उसमें सारे पॉजिटिव, सेकंड में जो होगा साइन कॉसिक पॉजिटिव, थर्ड में आएगा टेन कॉट और फोर्थ में आएगा कॉस एंड सेक। यहाँ तक बातें क्लियर होंगी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको एक बार इरेज करके फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए इतना बातें समझ में आ गया होगा। फिर एक बार और बनाता हूँ मैं इसे, एक सेकेंड, सॉरी, हाँ यहाँ ध्यान देंगे सारे बच्चे, अब ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए फिर से मैंने ये बनाया, आपको पहला फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इसके बारे में आपको जानकारी हो गई है। ये देखिए यहाँ पे 90 डिग्री हम ले सकते हैं, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270 और यहाँ पे 360। ध्यान देंगे सारे बच्चे, 90 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो फर्स्ट में आएगा, तो 90 माइनस थीटा आपका कौन से में आएगा, फर्स्ट में आएगा। 90 में कुछ भी जोड़ेंगे तो सेकंड में आएगा, 90 प्लस थीटा आपका सेकंड में आएगा। 180 में से कुछ घटाएंगे तब भी हमारा किस में आएगा, सेकंड में आएगा, 180 माइनस थीटा, ये बात याद रखिएगा। 180 में कुछ जोड़ेंगे तो थर्ड में आएगा 180 प्लस थीटा। 270 में कुछ घटाएंगे थर्ड में आएगा, 270 में कुछ जोड़ेंगे फोर्थ में आएगा, जैसे 270 प्लस थीटा। और 360 में कुछ भी घटाएंगे तो हमारा किस में आएगा, ये हमारा किस में आएगा, फोर्थ में आएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए अब यहाँ तक मैं इरेज करता हूँ। अब इसके आगे देखेंगे आप लोग, मैं आपको अब एक और बात बताता हूँ। ये देखिए ये आपने लिख लिया, इसमें 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा। अब याद रखिएगा 90 एंड 270 में, 90 एंड 270 में चेंजेस होते हैं। मतलब साइन जो होगा ये आपका कॉस में बदलेगा और कॉस जो होगा वो आपका साइन में बदलेगा। ये बात याद रखिएगा, 90 270 में चेंजेस होते हैं, साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा। टेन आपका कॉट में बदलेगा और कॉट आपका टेन में बदलेगा। सेक आपका कॉसिक में बदलेगा और कॉसिक आपका सेक में बदलेगा। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आएगा। 90 एंड 270 में चेंजेस देखने को मिलेगा, ये आप नोट करिए। आगे बढ़ता हूँ, इसको इरेज करता हूँ, आप तब तक नोट कर लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ, ध्यान देंगे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 180 एंड 360 में कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज, नो चेंज। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ ध्यान देंगे, साइन आपका साइन ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, टेन आपका टेन में ही रहेगा। मतलब कि कोई भी चेंज नहीं होगा, जैसा रहेगा एज इट इज़ वैसा ही आपको उतार लेना है। तो क्या बातें समझ में आया? 90 और 270 में चेंज होगा, 180 360 में कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। अब इसको इरेज करता हूँ।
आगे ध्यान देंगे आप सभी बच्चे। अब देखते हैं, आप स्टार्ट करते हैं, हम सीखने का प्रयास करते हैं। अगर हम यहाँ देखें साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा, इसी तरह टेन होगा, इसी तरह कॉट होगा, इसी तरह सेक होगा, इसी तरह कॉसिक होगा। नीचे तक लिख रहा हूँ कॉसिक। अच्छा एक बात बताइए, अभी मैंने बोला 90 में चेंजेस होगा, ठीक है, ये आप यहाँ पे देख लीजिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, 90 में से कुछ घटाएंगे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल क्या होता है, पॉजिटिव, मतलब आंसर सभी पॉजिटिव में आएंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा आपका कॉस थीटा, क्योंकि चेंजेस पॉसिबल है और ये पॉजिटिव में आएगा। कॉस 90 माइनस थीटा ये किस में आएगा, साइन थीटा में आएगा, चेंजेस पॉसिबल है, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा किस में आएगा, कॉट थीटा में, आपको पता है 90 में चेंज होता है तो कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा में आएगा जिसमें चेंजेस पॉसिबल। सेक किस में आएगा, कॉसेक में आएगा, और कॉसेक किस में आएगा, सेक में आएगा। क्या ये बातें समझ में आया, और सबकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, और क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं और आपको मैं दिखा भी सकता हूँ। रुकिए 1 मिनट देखिएगा, यहाँ पे 1 सेकेंड, ये सेंड पे जाता हूँ और ये वीडियो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि आपको यहाँ पे अगर देखने को मिल रहा है साइन 90 माइनस थीटा कॉस, यहाँ पे आप सारे वैल्यू को यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, ये आपको दिख भी रहा होगा। यहाँ पे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं वहाँ से भी, ठीक है। साइन वाला मैंने बता दिया। अब आपको आगे बढ़ता हूँ कॉस पे, ध्यान दीजिए, इसे मैं इरेज करता हूँ, ठीक है, 1 सेकेंड, ठीक है, हाँ 1 सेकेंड और चलिए। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे, अब इसके आगे मैं बढ़ता हूँ साइन 90 प्लस थीटा में, 90 प्लस थीटा। अच्छा अगर आप 90 प्लस थीटा की बात करेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। क्या यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। और इसमें क्या होता है, अष्टक रूल होता है ना, तो एस आता है, एस का मतलब साइन और उसका अपोजिट रेसिप्रोकल होता है कॉसिक। यही दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। अब देखेंगे कैसे। साइन 90 प्लस थीटा आपको पता है कि ये सर चेंज तो होगा कॉस में, थीटा में होगा, ठीक है। आपको पता है कॉस 90 प्लस थीटा ये भी आपका साइन थीटा में चेंज होगा। अभी माइनस प्लस से नहीं मतलब है। टेन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा आपको पता है ये आपका कॉट थीटा में बदलेगा। कॉट 90 प्लस थीटा सेक थीटा। अभी मैं इसी 4 से आपको डिफाइन कर देता हूँ। देखो आपको पता है सेकंड में साइन एंड कॉसिक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। साइन एंड कॉसिक आपका क्या होगा, पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो साइन इस साइन को लेना है, ना कि इस साइन को। साइन आपका पॉजिटिव है और नीचे कॉसिक वाला मैंने अभी लिखा नहीं है। साइन और कॉसिक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, मतलब ये भी निगेटिव आएगा, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। मतलब कॉस 90 प्लस थीटा जो होगा वो माइनस साइन थीटा के बराबर होगा। टेन 90 प्लस थीटा होगा माइनस कॉट थीटा के बराबर होगा, और कॉट 90 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, 1 सेकेंड मैं इसको जूम करता हूँ, 1 सेकेंड। अगर आप यहाँ पे भी जूम करता हूँ इसको, अगर आप यहाँ पे देखेंगे 90 प्लस थीटा में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए साइन 90 प्लस थीटा पॉजिटिव है। बाकी अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिए बस निगेटिव कौन, साइन और कॉसिक पॉजिटिव दिख रहा है, बाकी सब निगेटिव दिख रहे होंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आप सारा खुद से ट्राई करेंगे, जो भी है आप खुद से ट्राई करेंगे। जैसे कि ये देखिए साइन 90 और प्लस वाला बता दिया, कॉस साइन वाला ये आप खुद से ट्राई करेंगे, ये भी खुद से ट्राई करेंगे, ये भी खुद से ट्राई करेंगे, और ये भी वाला खुद से ट्राई करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टोटल फार्मूला ख़त्म होता है। एक बार क्विक रिवीजन मैं आपको दे देता हूँ कि क्या क्या आपने पढ़ा है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अगर मैं फर्स्ट पेज पे आऊँ तो मैंने फर्स्ट पेज पे आपको क्या बताया है, ये पहले ये सिंपल सा फॉर्मूला बताया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से याद रखना है। सेकंड में ये बताया 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 2 फार्मूले और बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एंड कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कॉसिक स्क्वायर थीटा, ये बताया था। थर्ड पेज पे ये आपको फार्मूले कैसे आते हैं ये मैंने आपको सिखा दिया था। एंड फोर्थ पेज पे अगर मैं आता हूँ तो ये लास्ट वाला जो आपको सिखाया गया कि ये वैल्यू कैसे डिफाइंड होंगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारा ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला एक ही वीडियो में बताया गया और आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको ये सारी वीडियो समझ में आ गई होंगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।